हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आप में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। ओके, क्या वो सबसे पहले देखते हैं, क्या वो सबसे पहले नोटिस करते हैं आप में, आपके लुक्स में, आपके पर्सनालिटी में, एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लोग आपके बारे में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ या पहला मैसेज ये आ रहा है कि आप बहुत एक फ्री बर्ड की तरह हो। आपकी एनर्जी बहुत फ्री है, एक्वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी आपकी है। आपको इन्जॉय करना पसंद है, या आप उस मोड में जा रहे हैं जहाँ पे आप एक वर्क लाइफ और अपनी एक फ्रीडम या इन्जॉयमेंट वाली लाइफ। इन्जॉयमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, किसी को कोई और काम पसंद है। तो आप उस काम में इन्जॉयमेंट खोज रहे हैं। इस वक्त पे लोग आप में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, यही नोटिस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स आप कुछ चेंज कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर अपने वर्क में कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर सिंपली अपना कोई भी आप काम करते हैं ना, तो उसमें आप में एक फ्रीडम लेके आते हैं, उस काम में भी आज़ादी लेके आते हैं। कहते हैं ना कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का काम है, जो भी है, जितने भी घंटे का काम है, लेकिन उसमें अगर इन्जॉयमेंट ले आई जाए तो वो काम कितना बेहतरीन हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए आप अपना मेकअप कर रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, और मेल हैं तो मान लीजिए आप गेट रेडी हो रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए, ओके, सेल्फ केयर के नाम पे, ओके। तो आप उस वक्त को इंजॉय कर रहे हैं। आई मीन जैसे कि फ़ीमेल्स के केस में बताऊँ तो अगर फ़ीमेल मेकअप कर रही है तो मेकअप भी करेंगी, साथ में म्यूज़िक भी प्ले कर लिया, या कोई गाना भी प्ले कर लिया और मेकअप भी किए जा रही हैं, या फिर कोई काम कर रही हैं, कुकिंग वगैरह कर रही हैं, तो अपना गाना प्ले कर लिया और उस काम को करने लग गए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका नेचर हो सकता है कि आप जिस काम में को करते हैं उसमें एक रौनक लाते हैं, उसमें एक एनर्जी लाते हैं, उसमें एक रेनबो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब 7 रंग के आप उस काम को इतना बेहतरीन खूबसूरत बना देते हैं कि वो उस काम को तो खूबसूरत आप और इजी आपके लिए बना ही देता है, साथ साथ आपको भी खूबसूरत दिखाता है। आपका काम करने का नज़रिया अलग है, आपका सोच अलग है, दूसरों से अलग है। अगर दूसरे लोग ऐसे काम करेंगे तो आप ऐसे काम करेंगे, ओके। मान लीजिए दूसरे लोग ऐसे ही बस काम कर रहे हैं, काम काम काम, तो आप काम भी करेंगे, साथ साथ गाने भी सुन लेंगे। कुछ काम में आप नहीं सुन सकते ऑफ कोर्स, जैसे कि स्टडीज़ के दौरान आप नहीं सुन सकते, बट कुछ में आप सुन सकते हैं, राइट। तो वही आप करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक फ्रीडम है, आप एक फ्रीडम लेके आते हो। अगर आप किसी प्लेस पे हैं ना, तो आपके साथ बात करने का मन करता है लोगों का। आपके अंदर वो एनर्जी है, एयर साइन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि मैं करंट एनर्जी, करंट सिचुएशंस पे ही रीडिंग कर रही हूँ। तो इस समय पे करंट एनर्जीज़ में यही आ रहा है कि आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, ओके। आप उस एनर्जी में आ रहे हैं कि आप लोगों को फ्रीडम महसूस करवाएं, आप लोगों को अच्छा महसूस करवाएं, उनको हैप्पीनेस दें, हैप्पीनेस को बांटें और उनको आज़ादी की तरफ लेके जाएं। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि वो एकदम खुले मन से कुछ भी आपसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग आपको यही नोटिस करते हैं, ये क्वालिटी, कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, ओके, और कितने ओपन माइंडेड हैं। तो इसीलिए लोग आते हैं आपसे बात करने के लिए, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करना। अगर इस वक्त पे ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द नहीं हैं, तो अभी टाइम आने वाला है, विदिन 2 मंथ्स आप महसूस करेंगे, देखेंगे कि लोग आपसे बातें करने आ रहे हैं, लोग आपके आसपास लोग आ रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरा, वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपकी फैमिली में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। तो ओवरऑल वो इंटरेस्ट दिखाएंगे आपसे बात करने में, आपका व्यू पॉइंट जानने में, आपका काम जानने में, या ऐसे नॉर्मल टॉक्स जो होते हैं वो आपसे लोग करने आया करेंगे। आपको अगर यहाँ पे अकेलापन महसूस होता था, लगता था कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो तैयार हो जाएं। हो सकता है आपको किसी नए जगह को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो किसी ऐसी जगह पे आपका आना जाना होने वाला है 2 मंथ्स के अंदर अंदर, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, आपके आसपास लोग हैं और आप इंजॉय करेंगे उस टाइम को, और लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे इसी दौरान। तो इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके आसपास लोग रहेंगे, आपको एक लोनलीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपके आसपास लोग रहने वाले हैं जो आपसे बात करेंगे, जो आपको नोटिस भी करेंगे एट द सेम टाइम, ओके, विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि रहते तो बहुत लोग हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते तो 1000 लोग हैं,
या 100 200 जितने भी लोग रहते हैं, 50 लोग, 20 लोग, 5 लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर से। लेकिन रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान में इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे। ओके, लेकिन आपके केस में ये हो रहा है कि अगर आप कहीं पे मौजूद हैं, आप कहीं पे हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, और आपको स्टेयर्स भी करें, हो सकता है स्टेयरिंग करें, आपको घूरें, देखें, ये भी एक सिनारियो है। और लोग आ के आपसे बात करेंगे। अगर आपको लग रहा था अकेलापन, तो यहाँ पे अपोजिट जेंडर भी आपको इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। दे विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपसे आकर्षित महसूस करेंगे अपोजिट जेंडर के लोग यहाँ पे, और वो आपसे बात करके बहुत फुलफिलिंग फील करने वाले हैं, और आपको भी नो डाउट आपको बहुत अच्छा महसूस होगा उनसे बात करके। यानी अपने आसपास के लोगों को देख के आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप एक इस लाइफ को भी एंजॉय करते हुए दिख रहे हो नियर फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है आपकी लाइफ का, वो आप खुद हो। और इसीलिए मैं सिर्फ आपके ऊपर ही रीडिंग ज़्यादा बनाती हूँ, करंट फीलिंग्स के ऊपर नहीं बनाती हूँ, ताकि एक बार आपको सेल्फ वर्थ समझ में आ जाएंगे तो आप अपना कंपनी ही इंजॉय करने लग जाओगे। तो यही सिचुएशन दिख रहा है कि आप अपनी कंपनी तो इंजॉय कर ही रहे हैं, साथ साथ लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आपकी काम में भी यहाँ पे हेल्प कर देंगे, या फिर इंटरेस्ट दिखाएंगे जानने में कि आप कर क्या रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, लोग आप में यही नोटिस करते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, फ्री बर्ड की तरह हैं, क्योंकि बर्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स में, सबसे पहले वही दिखा। और वर्कaholic भी कहीं ना कहीं है, आप काम करने लग जाते हैं तो करने ही लग जाते हैं। शायद ये भी आपका एक नेचर है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इस समय पे आपको ये नहीं पता कि कौन इंसान कैसा है मेरे लिए, आई मीन ये इंसान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो आप सबसे अच्छी तरीके से ही बात करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ना ज़्यादा अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, ना बहुत फ्रेंडली रहेंगे, एक न्यूट्रल बैलेंस रखेंगे, हंसमुख किस्म का आप स्वभाव रखने वाले हैं। तो इस समय आपके दुश्मनों को भी पता नहीं चलेगा, आई मीन अगर लोग हैं तो उसमें से 1-2 तो आपके दुश्मन भी होंगे, तो उनको भी पता नहीं चलेगा, आई मीन जो आपको पसंद नहीं करते या जेलस हैं आपसे, वो लोग भी पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, एंड वाई यू आर सो हैप्पी। ओके, आप इतने खुश कैसे हैं, आप खुश कैसे रह रहे हैं, अकेले रह के भी आप इतने खुश कैसे हैं। आप व्यूअर्स ये नोटिस करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो मैं दोनों के लिए बता दूंगी, सिंगल और रिलेशनशिप वालों के लिए। तो पहले सिंगल्स की बात करते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, कंटेंट महसूस करने वाले हो, और लोग इस बात को नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने आप में ही आप खुश हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके आसपास अगर कोई इंसान ऐसा है जो रिलेशनशिप में है, जो किसी रिलेशनशिप में है या किसी भी चीज़ में है, ओके, किसी को डेट कर रहे हैं, तो वो खुश नहीं है उतना, आप ये भी नोटिस करेंगे। तो ये नियर फ्यूचर इवेंट है कि आप नोटिस करेंगे कि मैं तो सिंगल बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन कोई इंसान हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई डिस्टेंस से कोई हो सकते हैं जो या आपके जान पहचान के कोई हो सकते हैं, फ्रेंड और एनीवन, जो रिलेशनशिप में रह के इनिशियली बहुत खुश थे लेकिन अभी खुश नहीं है। तो ऐसा कुछ आप चेंजेस देखेंगे। आप बेसिकली लोगों को नोटिस करेंगे, आप भी व्यूअर्स नोटिस करेंगे लोगों को, लोग भी आपको नोटिस करेंगे। तो आप लोगों को ये नोटिस करेंगे, उनमें ये नोटिस करने वाले हैं कि वो रिलेशनशिप में रह के भी खुश नहीं है। तो शायद ऐसा 1-2 एग्जाम्पल आपको यूनिवर्स दिखा देगा कि ये देखो रिलेशनशिप में फिर भी ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है तो आप गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं वो आपको ये देखेंगे इस नज़र से कि आप सिंगलहुड में ही, सिंगल रह के भी कितना खुश हैं, कितना आज़ाद हैं। आपको बोलने की आज़ादी जो मिल रही है एक सिंगलहुड लाइफ में, वो शायद एक रिलेशनशिप में उनको नहीं मिल रही है। और अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं व्यूअर्स, और अगर आप मैरिड भी हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। फॉर मैरिड वंस आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है और दूसरों की मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो काइंड ऑफ उसके कारण भी जेलसी है अगर आप मैरिड हैं तो दोनों के लिए मैंने बता दिया, रिलेशनशिप, नॉन रिलेशनशिप। आप इस वीडियो में हैं और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको देख के भी लोग जेलस हैं। सिंगल हैं तो लोग ये सोचेंगे मुझे टाइम नहीं मिलता, या उनको शायद टाइम नहीं मिलता अपने लिए, मे बी किसी सेल्फ केयर के लिए, ओके, ये कह सकते हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो शायद इसीलिए।
तो इसीलिए वो आपका सिंगलहुड देख के कहीं न कहीं एप्रिशिएट भी करेंगे, और कुछ लोग जो आपसे जेलस होने ही हैं, वो तो होंगे ही, ओके? क्योंकि आप यहाँ प अपनी कंपनी एन्जॉय कर रहे हैं, आप दोस्त बना रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आपको आप उस हर्मिट मोड से निकलते हुए दिख रहे हैं, ओके? हर्मिट मोड्स में हमेशा रहना कोई अच्छी बात नहीं है, ओके? तो आप उस चीज़ से निकल के और फ्रेंड्स बना रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स आप कहीं न कहीं इंट्यूटिव हैं, तो अगर आप 5 दोस्त बनाएँ या 10 दोस्त बनाएँ, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा जोड़ के नहीं रखनी है, यानी इमोशनल लेवल पे एकदम ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो जाना है किसी सामने वाले इंसान से। और ये चीज़ भी लोग नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, कैजुअल फ्रेंडशिप्स एंड ऑल ये सब ठीक है, डेटिंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा डीप फ़िलहाल नहीं जाना है, ओके? मुझे अपना डिस्टेंस भी मेंटेन, लाइक फ्रेंडशिप तो कर रहे हो, बट एक जो बाउंड्री होना चाहिए, थोड़ा बहुत बाउंड्रीज़ होना चाहिए, वो बाउंड्रीज़ भी सेट करके आपने रखा है। तो यही आपके लोग नोटिस कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स भी नोटिस करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी नोटिस करेंगे, और डिस्टेंस फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, एनीवन, और कोवर्कर्स, ये सब नोटिस करेंगे कि आप ऐसे ही हैं, ओके? तो जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। मे बी आप एक ग्रुप के साथ हो, फ्रेंड ग्रुप के साथ हो, एंड यू आर एंजॉइंग, या आपके जान पहचान लोगों के साथ हो, और आप एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से, और ऊपर से आप अपना एक बाउंड्री भी सेट करके रखें जितना रखना चाहिए, ओके? पूरी तरह से हर्मिट मोड में इस समय व्यूअर्स आप नहीं हैं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यू नीड कंपनी, राइट? आपको कोई ना कोई इंसान चाहिए जो आपको 2 मंथ्स के अंदर लोनलीनेस फील नहीं होगा, यहाँ पे अकेलापन आपको फील नहीं होगा। आउटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बाहर जाने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। चलिए और देखते हैं। आउटिंग के लिए मैंने कहा सही समय हो सकता है जहाँ पे आप एंजॉय करें और लोग भी आपको नोटिस करें। मे बी आप ऐसा क्लोथिंग करें, कपड़े ऐसे पहने जो कलरफुल हों, जो काफ़ी फ्लोई हों। आप अलग तरह के पैटर्न्स में पहनने की कोशिश करेंगे, चाहे फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, ओके? आपको लॉन्ग स्लीव के पतले कपड़े, क्रीप आई थिंक होता है फैब्रिक का नाम, मुझे नहीं पता, तो वैसे कुछ पहनेंगे। लेकिन फुल स्लीव में अगर पहनने की इस समय अगर आपकी चाहत हो रही है, तो वो आपके ऊपर बेहद खूबसूरत दिखेगा और अटेंशन भी आप गेन करेंगे, ओके? और देखते हैं, ओके। सो इस समय ये भी लोग नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, ओके? 2 ऑफ सॉर्ट्स, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए मे बी आप किसी आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हैं, या किसी के साथ भी जा रहे हैं, डजेंट मैटर, अपने स्पाउस के साथ भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए, मुझे कौन सी आइसक्रीम चाहिए। तो बहुत चूज़ी वाला आपका साइड ना, एक चाइल्डिश और चूज़ी वाला साइड आपका बाहर निकल के आने वाला है, जो लोग नोटिस करेंगे कि आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको लाइक नोटिस करें, ओके? वो देखते रहें, आपको घूर घूर के देखेंगे, जल्दी सेलेक्ट करो, जल्दी सेलेक्ट करो, करने के लिए बोलेंगे, मतलब उस तरह का मतलब हो सकता है सिनारियो। तो यहाँ पे आप बहुत किसी भी चीज़ को लेके, मैंने तो आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत कंफ्यूज होगे कि मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ। आपके फ्रेंड्स आपका शक्ल देखेंगे फिर बैठ के, ओके? स्टार आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है ना कि बहुत समय से शायद हर्मिट मोड में थे, या अकेले थे, या फिर उतना इन्जॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या फाइनेंसिस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे वो चीज़ मिलते हुए दिख रही है। यस, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो सकता है जो आप दें तो लोग आपको नोटिस करने लग जाए, या आप कोई स्पीच दें तो लोग आपको नोटिस करें, या आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं प्रेजेंट हो रहे हैं किसी ग्रुप में, तो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद ऐसा मोमेंट ही हो सकता है जहाँ पे आपको जाना पड़े। आप नहीं भी जाना चाहते होंगे तो भी आपको किसी जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाना हो सकता है, ओके? तो आपके जाने आने का सिलसिला कहीं हो सकता है, जिसके कारण लोग आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि आप ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे। स्टार कार्ड आया है तो मैं वो तो कुछ कह ही नहीं सकती कि सुपर अट्रैक्टिव, राइट? बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की, प्लस बहुत ही ज़्यादा पुल एक होता है उनके, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक पर्सनालिटी मैंने कह ही दिया, और बहुत फिज़िक इनका अट्रैक्टिव होता है, इनका बॉडी शेप बहुत अट्रैक्टिव होता है, ओके? खुले बाल कर सकते हैं आप इस जगह पे, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो खुले बाल करके जाएंगे। और
मेल हैं तो भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, तो फीमेल्स आपको अटेंशन देंगी, यानी आपसे बात करेंगी आके, और सेम फीमेल्स के लिए भी। ओके। और अगर आप बहुत करियर ड्रिवन इंसान हैं, जिसको करियर 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 की लगी रहती है, तो वहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आने की चांसेस हैं। ओके। नहीं तो कोई रिश्ता आ सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है जिसको देख के लोग बोले कि रिश्ता बहुत अच्छा है। एंड डिसीजन आपका होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई अच्छे घर से, बड़े घर से भी रिश्ता आने के चांसेस हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है। ऑफकोर्स दिस पर्सन इज़ रिच। ओके। तो ये भी हो सकता है। लवर्स भी हैं उसके बगल में। येस, आपको बहुत एडमायरर्स इस समय पे बढ़ सकते हैं, या फिर आपको बहुत लोग एडमायर करें, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओ माय गॉड, मैंने सोचा मैं ऐसी कार्ड निकालती हूँ साइड से। ओके। देखिए क्या है, अट्रैक्शन, तो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे व्यूअर्स। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप मेल हैं ना, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने स्लीव्स फोल्ड करके रखें, वो अट्रैक्शन और बढ़ा देगा। और फीमेल्स हैं तो फुल स्लीव के कुछ भी पहनेंगे इस समय पे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं तो 3/4 स्लीव के कुछ पहनिए। और अगर आप लिप्स में कुछ लगाते हैं तो इस समय आपके लिप्स का केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिप्स ड्राई हो रहे होंगे इस समय पे। ओके। तो वो करंट एनर्जी मुझे पिकअप हुई है। और रोज़ेज़, कुछ रोज़ेज़ से रिलेटेड भी आप कर रहे हो, कुछ बना रहे हो या कुछ लगा रहे हो ऐसे। बीट रूट भी बहुत लोग लगाते हैं, राइट, मुझे नहीं पता, उसका कुछ बना के लिप्स पे लगाते हैं। ओके। तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस समय भी लिप्स पे कुछ भी लगाएंगे दैट विल मेक यू लुक मोर अट्रैक्टिव, वो आपको और भी खूबसूरत बनाएगा अगर आप लिप्स पे कुछ अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इस समय पे। और स्लीव्स का मैंने बता ही दिया आपको। ओके। तो ये 2 चीज़ मैं मुझे आ रही है, पिकअप हो रही है, आप कहीं प्रेजेंट होंगे तो। लाइक बहुत लोग आपको पसंद करेंगे इस समय पे, हो सकता है आप ना पसंद करें, लेकिन वो आपको यहाँ पे पसंद करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग आपको वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो बहुत ऐसे हो सकते हैं आप अपने सोल ट्राइब से मिले, इसका भी चांसेस हैं। और लोग आपको सोलमेट की नज़र से देखेंगे, नहीं तो सोचेंगे इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ अट्रैक्शन लोगों को फील हो सकता है। ओके। लोग नोटिस करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये भी लोग शायद नोटिस करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसको डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी लोग हो सकता है नोटिस करें। और आपको देख के तो वो सॉन्ग यहाँ पे आ रहा है, एक्सप्रेस योर लव आया है, जिससे मुझे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, क्या कहते हैं, तुमसे मिलके दिल का है क्या हाल, ऐसे ऐसे ही कोई सॉन्ग है ना, मैं हूं ना का। तो बिल्कुल वही सेम सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है, बिल्कुल सेम। ओके। तो बस वही एक सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है। ओके। तो वो सॉन्ग आप देख लीजिएगा। ओके। तो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।